हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं एंड टू एंड। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आप मेरे सारे ही वीडियोस देख चुके हैं। इस वक्त है हम चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग पे एंड हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। नंबर 1 to 10 आर रिटर्न ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। हमने 10 स्लिप्स बनाई और एक स्लिप पे एक नंबर लिखा, लाइक फर्स्ट स्लिप पे 1, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, ऐसा करके, ठीक है। केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स वेल, हमने उसको एक बॉक्स में रखा और अच्छे से मिक्स कर दिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग ऑन इट। एक स्लिप निकाली, 10 स्लिप्स हमने एक बॉक्स में रखी हैं बच्चों, उसमें से हमने एक स्लिप निकाली बिना देखे कि कौन सी स्लिप है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्या प्रोबेबिलिटी होएगी, नीचे कुछ चीज़ें दी हैं। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने स्लिप बनाई तो हमारी स्लिप 1 की आ सकती है, 2 की आ सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये होते हैं हमारे आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो यानी कि हमारे टोटल आउटकम्स बच्चों कितने हो गए, ऐसे करके लिख दीजिए इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यानी कि कितने नंबर हो गए, 10। टोटल आउटकम 10। अब इन्होंने जो बोला है उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ए पार्ट, गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग अ नंबर 6, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा 6 आए। तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। अब फेवरेबल क्या है, 6, तो 6 कितनी बार है इन नंबर्स में, एक बार सिर्फ। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों हमारे, 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 का आंसर क्या हो गया हमारा, 1/10, ठीक है। अब आता है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो यहां पे भी फॉर्मूला आप सब में लिखिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखिए नंबर 6 से कम होना चाहिए, लेस देन 6, यानी कि 6 इंक्लूड नहीं है, छोटा होना चाहिए 6 से। तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, बाकी तो सब 6 या 6 से बड़े हो गए। तो कितने नंबर्स हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों, 5। और हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हम उससे पूरा कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं। ये कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, ठीक है। अब आ गया हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, सॉरी लेस देन 6। 6 बड़ा है और नंबर उससे छोटा है, तो जो छोटा नंबर होता है उसकी तरफ हमारा जो इसका माउथ होता है वो बंद होता है एंड नंबर की तरफ खुला होता है। अब हमारा आया सी पार्ट। गेटिंग अ नंबर मोर देन 6, ठीक है। अब इसमें भी हम सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो क्या होता है फॉर्मूला, अभी तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। बच्चों यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, फॉर्मूले के बाद आप फेवरेबल आउटकम बता दो कि क्या है, तो टीचर को पता चल जाएगा, अच्छे से आपको आता है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखोगे आप। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए बच्चों, मोर देन 6 है ना, 6 से बड़ा, तो 7, 8, 9 और 10। 6 से बड़ा तो 6 नहीं माना जाएगा, 1 2 3 4। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं,
7, 8, 9 और 10, यानी कि कितने हो गए ये 4। अब हम फॉर्मूला में लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 6 इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम हो गए 4 और टोटल आउटकम हो गए 10। अब आप इसे काट दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 2/5। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के साथ अपने डी पार्ट पे। डी पार्ट है हमारा गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, कि हमारा 1 डिजिट का नंबर आए इन स्लिप्स में से। तो देखिए सारी ही स्लिप्स 1 डिजिट की हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ 10 को छोड़कर। तो कितनी स्लिप्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं और लिख लेते हैं, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो फिर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा। हमारे फेवरेबल आउटकम्स आप देखिए क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 इसलिए नहीं आएगा बच्चों क्योंकि 1 और 0 उसमें 2 डिजिट्स आ गई। ठीक है, यानी कि कितने फेवरेबल आउटकम हो गए, 9। अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स जो कि 9 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, बस आपको टोटल आउटकम और फेवरेबल की जानकारी होनी चाहिए। ये फॉर्मूला ज़रूर मेंशन कीजिए एंड आंसर लिख दीजिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।